सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं, उनसे बात क्या हाल है उमर चीमा आपका? अच्छा, तहरीक इंसाफ का फौजी क़यादत से मुज़ाकरात का ऐलान या डिमांड कोई अनहोनी बात ऑब्वियसली नहीं थी, लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि सियासतदानों से या किसी से भी मुज़ाकरात हों, सुप्रीम कोर्ट भी उनमें किरदार जो है वो अदा करे। तो डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो क्या हर इदारे को इस तरह सियासी मामलात में लाना, इसका फ़ायदा मतलब हमें तो सिर्फ नुकसान ही नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि कोई ना कोई फ़ायदा कहीं से निकल आ सकता है? जी, जब जहाँ तक डायलॉग की बात है, मेरे ख्याल है कि एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। और मुल्क जिस हालत में है, जितनी तकसीम हो चुकी है, इसमें रूल्स ऑफ गेम को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है कि सियासत किस हद तक आप कर सकते हैं, उसमें पॉपुलिज्म की कितनी गुंजाइश है। वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि पूरे मुल्क में एक क्यास क्रिएट हो। नफ़रत की सियासत से मुल्क को फ़ायदा नहीं होता, किसी एक सियासी जमात को हो सकता है, और पीटीआई ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। आज हम जिस हालत में हैं, जितनी एक परेशानी बनी हुई है, इसमें पीटीआई का एक अपना बहुत कलीदी किरदार है। जहाँ तक डायलॉग पीटीआई की तरफ से ये बातें आ रही हैं, पीटीआई में एक फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है। पहले उनका ये ख्याल था कि इलेक्शन के बाद वही एक डिक्टेट करने की पोजीशन में होंगे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि जिस अंदाज में भी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एक पीटीआई मुखालिफ हुकूमत बना ली है, या अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट दोस्त हुकूमत बनाने में वो कामयाब हो गए हैं। तो अब वो डायलॉग तो करना चाहते हैं, वो जो भी उनको मिल जाए वो उसके लिए डायलॉग के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या कोई डायलॉग करने के लिए उनके साथ तैयार है या नहीं, इसके बारे में ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं नहीं समझता कि कोई इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ डायलॉग करना चाहती है। अगरचे पीटीआई कह देती है कि हम किसी के साथ भी तैयार हैं, कोई सियासी लेवल पर भी तैयार हैं, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है। और इमरान खान ने भी जो कमेटी बनाई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बनाई कि हम उनके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। अब मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट अभी इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो जब भी करेगी डायलॉग, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करेगी, एक मजबूत पोजीशन से करेगी। और वो पोजीशन तब आएगी कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है, मुआशी तौर पे मुल्क जो है वो टेक ऑफ कर जाता है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि इन्हें कोई इन्वेस्टमेंट भी कुछ थोड़ी बहुत मिल जाएगी। अब IMF की किस्त भी मिल गई है, तो जो एक वक्ती तौर पर इन्हें एक संभाला मिल जाएगा। तो अगर ये टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ जाएंगे, स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर उसमें पीटीआई की पोजीशन कमज़ोर होती जाती है कि क्या वो रेलिवेंट रहेंगे डायलॉग के, या अगले 5 साल इंतज़ार करेंगे। और इमरान खान भी जो एक मुज़ामती नारा, एक मौक़िफ़ अपनाए हुए थे, वो भी उनका इस इलेक्शन तक था। अब उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर हुकूमत में स्टेबिलिटी आती है तो इसका मतलब है कि 5 साल वो जेल में रहेंगे। तो वो भी चाहते हैं, और उनकी पार्टी भी इसीलिए चाहती है। एक ओवरऑल एक फटीग भी काफ़ी होती है, काफ़ी देर उन्होंने सफ़र भी किया है, वो अब इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी पार्टी का तैयार होना ज़रूरी है। और फिर कोई ऐसा गारंटर भी चाहिए जो इमरान खान की भी ज़मानत दे कि वो जिन बातों पर उनके साथ को मुज़ाकरात होते हैं, तो क्या वो उन पर कारबंद रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो गारंटर की भी अभी दूर दूर तक ही कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की कोई गारंटी दे सकता है, और उन्होंने वक्त के साथ साबित भी किया है कि वो किसी की गारंटी को नहीं मानते, और वो किसी टाइम भी अपने ही किए हुए वादे से वो मुनहरफ भी हो सकते हैं। तो बात तो वही होगी, गारंटी कौन देगा, गारंटर कौन होगा? और जो पहले जितनी बातचीत या गारंटीज हुई थी, उनका क्या हुआ, क्या नतीजा निकला? अच्छा उमर, एस्टैब्लिशमेंट से वाली बात काफ़ी हो रही है, सियासतदानों से भी बात होनी चाहिए, यही कहा जा रहा है। मगर पीटीआई के अपने अंदर भी बाज़ लोग कहते हैं जी उन्हीं से बात होगी, बाज़ लोग कहते हैं सियासी क़ुव्वतों से ही मुज़ाकरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट के किरदार अदा करने की भी अब बात की जा रही है। सब बयान तहरीक इंसाफ के अलग अलग रहनुमा अलग अलग औकात में दे रहे हैं। अब जब वजाहत मांगी जाती है तो कहते हैं ये ज़ाती राय है, फिर उसके बावजूद वजाहत में भी कुछ डिफरेंट ओपिनियन सामने आ जाती है। हाँ, पीटीआई में इसलिए ये सब कुछ हो रहा है चूंकि उनके बानी चेयरमैन अभी जेल में हैं और उस तरह से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, या ग्रुपिंग हो गई है इस जमात में? पीटीआई जो अभी बातें कर रही है ना, उसका एक मकसद ये भी है कि वो अपने वर्कर को एक उम्मीद दिलाना कि हमारे मुकद्दर में अपोजिशन में रहना नहीं है,
जल्द ही हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे और जो पावर ब्रोकर्स हैं उनके साथ भी हम मुज़ाकरात करेंगे। अभी तो उन्होंने अपने लोगों को ये उम्मीद दिलाई हुई है कि नवंबर तक इंतज़ार करेंगे, नवंबर में कौन सा इनकलाब आ रहा है, बज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो भी बंदा जिसको जिधर की सूझती है वो बोल देता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहा है, कोई सियासतदानों के साथ करना चाह रहा है, कोई अदलिया के साथ करना चाह रहा है, और बस ये है कि वो अपने अपने ज़ाती बयानात दे रहे हैं। एक तो अपने इमरान खान के नज़र में वो अपनी हाज़िरी भी लगवा रहे हैं, अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिला रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी संजीदा बात मुझे नजर नहीं आ रही कि कोई। ये तो बात हमें समझ आ गई। जी उमर, एक और चीज़ जो कि जल्दी से आप हमें इसका जवाब भी दे दें कि पीटीआई को हुकूमत पर दबाव डालने की एक उम्मीद एक बड़ी हुकूमत मुखालिफ मुहिम से है, तो वो खुद तो शायद ऑब्वियसली इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सकें, लेकिन मौलाना फजल रहमान का मूड बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि मौलाना जो हैं और उनके इत्तेहादी वो हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकते हैं, विच वुड बी क्वाइट आयरॉनिक सिंस ही वाज द हेड ऑफ पीडीएम? जहाँ तक एक कोई हुकूमत खिलाफ मुहिम का ताल्लुक है, उसके लिए कोई हालात साजगार नहीं है। अगरचे पीटीआई पूरी कोशिश करती है कि जो ही कोई एजिटेशन का स्पार्क उन्हें कहीं भी नज़र आए, चाहे किसान जो हैं वो भी इस टाइम गवर्नमेंट पे काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं, तो पीटीआई उनको कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देती है, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करती है, या कोई और टीचर्स का मसला हो, क्लर्क का मसला हो, महंगाई की बात हो, तो वो चाहते हैं कि वो अवाम की आवाज़ बने। लेकिन ये कोई एक मूवमेंट की सूरत, तहरीक की सूरत में बदलती हुई ये नज़र नहीं आ रही। उनके पास अब फजल रहमान बचे हैं कि फजल रहमान पर उम्मीदें लगाएं, लेकिन फजल रहमान जो हैं, मौलाना फजल रहमान, वो कोई इतने वो पीटीआई के हाथों इस्तेमाल होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। वो बड़े एक ज़ीरक सियासतदान हैं, वो हुकूमत से कोई अपने मुतालबा ज़रूर मनवाना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई को लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे। और फजल रहमान साहब को भी पता है कि अगर वो कोई इस तरह की तहरीक चलाते हैं तो ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, तो ऐसी कोशिश ला हासिल किए हक में वो भी नहीं हो। ऑलराइट, लेट्स सी उधर क्या होता है। उमर चीमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।